जय हिंद। आज हम लोग बिहार एसएससी ऑल एग्जाम किरण प्रकाशन को 2510 ये जो बुक है, मैं इसका रेशियो यानी अनुपात समानुपात ख़त्म कर दिए हैं पार्ट 3 वीडियो में। और आज हम लोग जो है मिश्रण यानी एलिगेशन जो है एक वीडियो में इसको मैं समाप्त करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को मैथ किंग एसके को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सही है, चले आगे। हम लोग जिस तरह से रेशियो को हमने बड़ा बेहतरीन से इसको हल किया, सॉल्यूशन दिया, बड़ा शॉर्टली दिया, और उसी तरह से हम जितने भी इस बुक में टॉपिक है मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं इसका सॉल्यूशन प्रदान करूँगा। सही है, तो चला जाए आगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मिश्रण टॉपिक है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 1 की ओर। एक को जरा सा अच्छे से हम लोग समझेंगे। 3 मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1, 3:1 के अनुपात में है, उन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बड़ा अच्छे से समझाएंगे हम इसको भी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है और मेरा कौन सा है? मिश्रण है। सही है, आप आ जाइए। ध्यान रखिएगा 3 मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है हमारा 5:1 है। सही है, उसके बाद है 2:1 है, उसके बाद है 3:1 है। सही है, जब मिलाएगा तो योगफल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, यानी कि बराबर रहना चाहिए। सही है, 1:2:3 में मिला रहा। यहाँ योगफल है 5:1 6, यहाँ 2:1 3, यहाँ 3:1 4, तो 6 3 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। योगफल को सेम कर देना है। जब भी बर्तन तीसरा चौथा मिलाएगा तो योगफल एनी टाइम क्या होता है? सेम रहता है। पहला में बोला गया 1 लीटर, दूसरा में 2, तीसरा में 3। सही है, इस टाइप से बोला गया है, मैंने मिला दिया। अब देखिए जोड़ना होगा तो दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ जोड़िएगा। सही है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 2 × 1 यानी 2 × 5 = 10। सही है, प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सही है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। सही है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे वाटर को भी हम उसी प्रकार जोड़ेंगे, वाटर को, है ना। चलिए 2 × 1, 1 × 2 2। सही है, 4 दूनी 8 × 1 कितना? 8, 3 तिया 9 × 1 कितना? 9। तो देखिए हमारा यहाँ हो जाएगा 7 छो 13 का 3 बाकी हाथ में, 1 2 1 3 आ 1 कितना? 4 आ 1 5। सही है, यहाँ देखेंगे 8 2 10 और 9 कितना होता? 19। यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। सही है, सही। कितनी आसानी से मैंने इस सवाल को आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर चले आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बड़ा बेहतरीन से इसको भी देखेंगे। तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, जिसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है जिसका लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण में 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाएगा? ध्यान रखिएगा, जब आप खरीद रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना मिश्रण में कि हमेशा जात समान होना चाहिए। यदि क्रय मूल्य का आप लिख रहे हैं तो क्रय मूल्य सभी जगह होना चाहिए। लास्ट में कह रहा 96 रुपये प्रति लीटर बेचने से 20% का लाभ हो, इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को तुलना 20% लाभ है तो 120 से क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 0 से 0 खत्म करेंगे, 12 × 96, अर्थात जो ये होगा इसका क्रय मूल्य एक एवरेज होगा 80 रुपये प्रति लीटर होगा। सही है, एक एवरेज। शुरुआत में था 600, शुरुआत में 700, दूसरी बार 50 और ओवरऑल कितना था? 80। इसको एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो 80 में से 50 गया, कितना बचा? 30। ये कितना बचा? 20। काट दीजिएगा,
3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही पूछा किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा 3 अनुपात 2 के अनुपात में। सही है, चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मर्तबान में ए और बी द्रवों के मिश्रण में 4:1 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा बी मिला दिया जाता है। ए से निकालता है टोटल मिश्रण, अब बी में मिला दिया जाता है। अब मिश्रण की अनुपात 2:3 हो जाता है, तो तदनुसार मर्तबान के प्रारंभिक मिश्रण में ए की मात्रा कितनी होगी। बड़ा अच्छे से मैं इसका शॉर्टली रूप से समझाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए है और क्या है, बी है। इसमें जो है 4 अनुपात कितना है, 1 है। प्रारंभ से करा उस मिश्रण से 10 लीटर निकाल रहा है और उसमें से 10 लीटर निकाल कर उसके समय उतना ही बी में मिला रहा है। 10 लीटर जितना निकालता उतना ही मिला रहा, बी में मिला रहता है, जिसका अनुपात होता है 2:3। 2 अनुपात बी में मिलाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए सेम रहेगा, हाँ या ना। बी में मिलाने की बात करेगा तो ए क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप बताइए 1 लीटर दूध है, उसमें मैं कहूँगा 100 ग्राम पानी मिला देंगे, तो दूध बढ़ेगा कि पानी बढ़ेगा। तो आप कहिएगा कि दूध नहीं, जो मिला रहा वो बढ़ेगा, पानी तो क्या, दूध तो सेम रहेगा, पानी बढ़ेगा। तो सेम उसी प्रकार बी में मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ए सेम। तो सेम बनाने के लिए 4 है, 4 बनाने के लिए 2 से इसमें गुना, तो 2 से इसमें गुना। अब बताइए 1 से हो गया 6, कितना मिलावट हुआ, 5 लीटर। यहाँ प्रश्न में कितना है, 10, 10 की तुलना 5 से। टोटल मिश्रण ऊपर वाला नहीं होगा बल्कि नीचे वाला होगा, क्योंकि मिला देने से ऊपर निकाल रहा, नीचे डाल रहा, इसका मतलब टोटल मिश्रण नीचे वाला। तो आइए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20। टोटल मिश्रण के लीटर हो गया 20 लीटर। हमसे कहा गया है कि बताए ए की मात्रा, तो ध्यान रखिए टोटल है 20 लीटर, यहाँ टोटल है 4 1 5, निकालना एक आती कितना है 4, हाँ या ना। यहाँ 5 से काटिए, 5 चौका 20, 4 चौका 16, अर्थात को लीटर हो जाएगा, 16 लीटर हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, कितनी आसानी से मैं इस सवाल को समझाया। और सवाल देखिए बहुत सारा बड़ा भी है, आपका स्क्रीन पर दिखता होगा सवाल, आगे देखिएगा। 3 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपको देखिए, ठीक है। 4 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। 55 केजी के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात में 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, जल मिला रहा, पानी मिला रहा, की सेम रहेगा, दूध। अभी जस्ट बताए थे कि जल पानी मिलाएगा दूध से, दूध मिलाएगा पानी से, हाँ या ना। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो आइए मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है 7:4 है, 7:4 है और 7:6 है। इसमें बात है, कह रहा कि जल मिलाने की बात है, जल जल पानी, इसका मतलब दूध सेम 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 है, सेम। अब सेम है, 4 से हो गया 6, कितना बढ़ा, 2 लीटर। प्रश्न में क्या कहा गया, टोटल है 55 लीटर, टोटल है 55 लीटर, यहाँ है 7 4 11, कितना मिलाया गया पानी, 2 लीटर, 2 2 11 5 55, 5 दूनी 10 लीटर, यानी मिला रहे पानी कितना हो गया, 10 लीटर। हमारा इस सवाल का उत्तर सही है। चलिए सही है, चला जाएगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 5 में है 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है। सही है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए। समान के मतलब बराबर, बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, 1 1 2 2 3 3, जो भी मानना बराबर मानना है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 5 करा कि दूध और पानी का जो अनुपात हमारा है, दूध और जो पानी का अनुपात है 5:3 है और बराबर बराबर मिला रहा है, जितना दूध उतना ही पानी। तो करा कि बताए कितना पानी मिलाया जाए। अभी हमने कहा पानी मिलाएगा दूध से, दूध मिलाएगा पानी से, ठीक है। पानी मिलाया है दूध से, तो दूध देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से इसमें, तो 5 से इसमें, तो 3 से हो गया 5, कितना बढ़ा, 2 लीटर, कितना बढ़ा, 2 लीटर।
टोटल प्रश्न में है 40 लीटर, टोटल कितना है 40 लीटर। यहाँ 5 3 8, निकालना क्या है जी, बोलिए निकालना कितना पानी मिलाया, 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। 8 5 40 और 5 दूनी 10 लीटर हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। आसानी से सवाल को समझ में आया है या ना। चलिए आगे 6 नंबर, 6 नंबर जरा देखिएगा। छह नंबर जरा सीखिएगा। तांबा और चांदी के एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है। ग्राम 40 ग्राम, जिसमें तांबा का अनुपात 60% और मिश्रण में धातु में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे का प्रतिशत 80% हो जाए। अभी आपने क्या कहा कि दूध मिलाइएगा तो पानी से, पानी मिलाएगा दूध से, तांबा मिला रहा है, क्या मिला रहा, तांबा, इसका मतलब चांदी सेम रहेगा, है ना, चांदी, यहाँ लिखेंगे चांदी, चांदी का अनुपात। देखिए कैसे लिखते हैं समझिएगा। जब दो राशि आपस में बराबर होता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। तो यहाँ जो है 60% तांबा है पहला, इसका मतलब चांदी होगा कितना 40%। बोलिए जी सही बात है। दूसरा में बोला गया है 80% तांबा है, इसका मतलब 20% क्या हो जाएगा चांदी, हाँ या ना। काटिएगा तो एक अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करा 40 ग्राम टोटल वजन है शुरुआत में, यहाँ टोटल का तुलना टोटल से पहले से निकालना कितना मिलाया है, एक, कितना मिलाया, एक से गुना करिए, अर्थात हमारा क्या होगा सवाल का उत्तर 40। कितना आ जाएगा, हाँ या ना। तो फिर चले आगे, चलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा है 7 नंबर सवाल। पानी एवं दूध में 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात 5:4 है। ठीक, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात बताइए। ठीक है, आइए सीखते हैं। यहाँ जो है बाबू वाटर है और मिल्क है, जिसका अनुपात है 5:4, 5:4। यहाँ 27 लीटर है, 27 लीटर को 5:4 में बांटना है, तो 5×4 9, 9 कहाँ पढ़िए के मरते में 27, तो बोलिएगा 3 मरते में, तो 3 से इसमें या 3 से, हमसे पूछेगा कि पानी को लीटर, तो 5×3 15 लीटर, पूछेगा मिल्क को लीटर, तो 4×3 12 लीटर, सही कि नहीं। फिर यहाँ बोला गया 3 लीटर पानी और मिला दीजिए तब अनुपात बताइए, तो बहुत अच्छी बात है। ये 15 लीटर है, तो 15 लीटर है, 15 में 3 लीटर और मिला दीजिएगा और ये हो गया, यही रह जाएगा 4×3 12, ये होगा वाटर हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। तो 12×3 15, सॉरी 15×3 18 अनुपात 12, अर्थात काटेंगे 6×3 18, 6×2 12, हमारा इस सवाल का उत्तर क्या होगा 3:2। सही है, चलिए 8 नंबर आ जाइए। करा 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। दूध और पानी के मिश्रण को 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाएगा। तो पानी मिलाने की बात है, क्या सेम, दूध सेम, क्या सेम, दूध सेम। तो आइए करते हैं हम लोग। मिल्क एंड वाटर जो है 27:5 है, ठीक है। दूध और पानी के मिश्रण में 3:1 है, कितना है 3:1। अब बताइए पानी मिलाने की बात है, सेम क्या रहेगा, दूध, दूध कितना है 27, 27 को बनाने के लिए 9 से इसमें, तो 9 से इसमें कितना मिलाया गया है 4 लीटर, के लीटर 4 लीटर। यहाँ टोटल है 80 लीटर, टोटल कितना है 80 लीटर। यहाँ 27 और 5 32 हो जाता है, सही है। निकालना है कि कितना मिलावट हो पानी का, 4, 4 8 32, 8 9 के 80, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर 10 लीटर, को लीटर 10 लीटर इस सवाल का उत्तर होगा, सही है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं, सही है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 9 देखिएगा। कह रहा कि एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध के मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा
उतना ही मिश्रण जो है, उतना ही मिश्रण क्या करता है, पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। तो अंतिम मिश्रण पानी का दूध से कितना अनुपात होगा? आप एक चीज समझो पहले, टोटल है, टोटल कितना लीटर, 30 प्लस 70 बराबर 100 लीटर। और 100 लीटर का 1/4 बेच देता, मतलब 25 लीटर क्या करता है, बेच दिया। तो शेष कितना बचा, शेष जो बचेगा 75 लीटर हो जाएगा। शेष कितना होगा, 75 लीटर। कोई दिक्कत है, शेष के लीटर 75 लीटर। अब 75 ही लीटर को दूध और पानी में बांटना है जी। तो आइए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हम लिखेंगे, पहला है दूध जो है 70 लीटर है और पानी जो है 30 लीटर है। इसका अनुपात होगा 7 अनुपात कितना, 1। 7:3, 7:3। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ टोटल बचा हुआ है 75 लीटर, तो 75 को बांटिए, 75 के तुलना 7 3 10 से। अगर इसमें से क्या दूध निकालना 7 से गुना करिएगा और पानी निकालना 3 से। 5 से काटेंगे, 15 5 75, 5 से 2 मरते हैं, 15 7 75 से 105/2 आई हो जाएगा 15 3 45 बटा कितना हो जाएगा 2। हमसे मिल्क एंड वाटर का अनुपात पूछा है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। तब मिल्क एंड वाटर, मिल्क तो हमारा मिल्क एंड वाटर पूछा है, पानी को दूध का अनुपात पूछा है, दूध और पानी का अनुपात पूछा है। चलिए तो यहाँ पूछा वाटर और मिल्क का, ठीक है। वाटर आपका था 45/2 और ये था कितना 105/2। लेकिन इसमें से जितना बेचा है उतना ही मिलाया है। तो 25 लीटर बेचा था, 25 लीटर इसमें मिला देगा, तो ये हो गया अनुपात हो गया। तो करेंगे 25 दूनी 50 और 45 95/2 अनुपात 105 बटा कितना होगा 2। इससे ही खत्म। 5 से 19 मरते में और 5 से 21 मरते में, यानी 19 अनुपात कितना हो जाएगा 21। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? ये आपको थोड़ा सा बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि फिर मिलाया, फिर निकाला, फिर मिलाया, इस वजह से इसको देखिएगा, मैं आसान करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए, यहाँ मिल्क है और क्या है, वाटर है, ठीक है, जिसका अनुपात है 5:1। 4 लीटर पानी मिलाने से दूध तथा पानी का अनुपात होता 5:2, ठीक है, 5:2। पानी मिलाया जा रहा, दूध सेम, देखिए ऑलरेडी दूध यहाँ सेम है कि नहीं है, 1 से 2 कितना बढ़ा, 1 लीटर। प्रश्न में बोला 4 लीटर, 4 की तुलना 1 से निकालना है। तो बताइए मूल मिश्रण में, मतलब मूल मतलब पहले, दूध की मात्रा कितना होगा, दूध की मात्रा कितना होगा, दूध कितना है 5, तो 5 चौका 20। हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। बोलिए कितने आसान है, हाँ या ना? 10 के बाद 11 नंबर आ जाइएगा। 75 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि दूध का प्रतिशत 75% से घटकर 45% हो जाए? यहाँ पानी मिला रहा, क्या सेम, दूध सेम, तो 75% से 45%, तो मिल्क यहाँ दोनों तरफ मिल्क होगा। ध्यान रखना है, पहला 75% दूसरा के लिए, 45% पहला के लिए, हाँ या ना? तो बताइए, यहाँ काटिएगा, 15 दिया 45 और 15 5 75, हाँ या ना? शुरुआत में था 75 लीटर, यहाँ शुरुआत में 3 है, कितना मिलावट हुआ पानी में जी, 2 लीटर। तो 2 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे 25, 25 दूनी के कितना हो जाएगा 50। हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितनी आसानी से समझाएं, सही है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर। सही है, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा अच्छे से समझना है। हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। 200 लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है, दूध की कितनी मात्रा डाली जानी चाहिए? दूध की मात्रा डाल रहा, इसका मतलब अदर सेम।
तो परिणाम मिश्रण में 87.5 दूध हो जाता है, परसेंट दूध हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको कहा दूध डाला जाएगा, पानी सेम करना। तो पहला 15% है दूसरा के लिए, सही है, और दूसरे में दूध है 87.5, इसका मतलब अदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। हाँ या ना, सही है। चलिए काटिएगा, दशमलव के लिए वो 0 दे दीजिए। तो 25×5 25 से 25 का क्या हो जाएगा, 150 है। शुरुआत में है 200 लीटर है, शुरुआत में 200 200 की तुलना 5 से कितना मिलावट हुआ गया, 1 लीटर है। तो 1 से गुना करिएगा, 5 से काटेंगे 40, 40 गुना 1 कितना हो जाएगा, 40 लीटर। सही है, कोई दिक्कत है, सही है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखना है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक के घोल की सांद्रता क्या है। ये घोल की सांद्रता बोलेगा, सुनिएगा इस चीज को, छोटी मात्रा ऊपर टोटल नीचे, छोटी मात्रा ऊपर टोटल नीचे। आइए तो 50 ग्राम सामान्य नमक है, वो छोटा ऊपर और टोटल नीचे। तो देखिए 450 और प्लस 50, सही है। अब परसेंट के लिए 100, ठीक। तो चलिए ये कितना होगा, 50, ये हो जाएगा 500 और गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से काटेंगे क्या परसेंट, तो हमारा उत्तर होगा को परसेंट, 10%। को परसेंट, 10%, सही है। अच्छा लगा। चलिए एक सवाल आपका लास्ट है, आखिरी, सही है, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल नंबर 13 की ओर, सॉरी 14 की ओर देखिएगा। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में एक लीटर पानी मिलाए जाने में नए घोल का कितने प्रतिशत चीनी होगा। 1 लीटर पानी मिला दिया गया, ध्यान से देखिएगा, समझने का चीजें हैं। पहले 3 लीटर, पहला वाला दूसरा के लिए और बाद वाला पहला के लिए। 1 लीटर मिलाएगा तो को लीटर होगा, 4 लीटर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ शुरुआत में पहला था 40%, पहला की तुलना पहला से, बाद वाला निकालना है तो 3 से गुना, 4 दहे क्या 40, अर्थात 10 दिया 30%। हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सही है। तो हम आज मिश्रण समाप्त कर दिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई तरह की दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं कमेंट हमेशा चेक करते रहता हूँ, सही है। चलिए धन्यवाद।